ऐसा लग रहा है जैसे ट्रक मैं ही चला रहा हूँ। चाय पीते ही भैया में मतलब ऐसा एनर्जी आता है ना। अब इससे पहले कि बीच रास्ते में हेमा भी हमारा साथ छोड़ दे, मिशन का नाम है ट्रक का खाना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे और आपके चैनल एक दिन में। हम आए थे कोलासिब एक चीज़ सोच के कि हमें लिफ्ट मिलेगा। बैरवी से तो खैर कभी भी लिफ्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रक ही रेयरली बहुत चलता है, लेकिन हम ये सोच के आए थे कोलासिब से कि हमें आइजोल तक लिफ्ट मिल जाएगा। और किस्मत देखिए, जो सोच के आए थे वैसा ही हुआ, हमें लिफ्ट मिल गया ट्रक में, और वो भी लुंगलई तक। लुंगलई आपका आइजोल से लगभग डबल ही है किलोमीटर्स में, तो हमें वहाँ तक लिफ्ट मिल गया। अगर आपको असली मिज़ोरम देखना है, अगर आपको रियल लाइफ का मिज़ोरम देखना है तो लुंगलई जाइए। हम भी वहीं जा रहे हैं वही देखने के लिए, और वो भी हम लुंगलई जा रहे हैं ट्रक में। हम कभी भी भूख लगता है राशन की दुकान में जाते हैं, खाना ले लेते हैं, लेकिन वहाँ तक राशन किस तरह से पहुँचता है वो ट्रक ड्राइवर भाइयों की वजह से। अब उसके पीछे उनका कितना मेहनत है वो आपको दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और जर्नी एक्साइटिंग होने वाला है। हाँ, इससे पहले कि ट्रक हमें छोड़ के चले जाए, हम और देरी नहीं करते हुए सीधे ट्रक पे चढ़ गए। पीछे एडजस्ट हो जाइए अंकल। हाँ बीच में आइए ना, बीच में। हाँ बीच में। तो पीछे आइए, पीछे। हाँ तो आगे, लेकिन फिर मैं चलाऊंगा कैसे? और कुछ समय में ट्रक वाले भैया से हमारी दोस्ती ऐसी हो गई ना जैसे मैं इनको सालों से जानता हूँ। अब रिश्ता जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। भगवान की दया से इस शहर में हमको कोई परेशान नहीं कर सकता। और ऐसा होना भी चाहिए ट्रैवल में। अगर आप उन लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं होती है, तो रास्ते कितने भी खूबसूरत हो मज़ा नहीं आता। यहाँ पे हंसी मजाक बातचीत तो हो रही है, लेकिन उसके साथ ये सफ़र, ये मौसम काफ़ी खूबसूरत है। आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत व्यू मिल रहा है, और ट्रक के आगे बैठ के ना एक ऐसा अलग ही बिल्कुल फीलिंग आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रक मैं ही चला रहा हूँ। लेकिन अभी हम इस सफ़र को एंजॉय करना शुरू ही किए थे कि ट्रक हाईवे के किनारे किसी ढाबा पे रोक दिया गया। और मुझे लगता है ना, ट्रक का और चाय का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है, एक अलग ही रिश्ता है। ये है हमारा ढाबा जहां पे हम पियेंगे अभी चाय। अभी तक हमारा ट्रक बिल्कुल स्लो चल रहा था, और चाय पीते ही भैया में मतलब ऐसा एनर्जी आता है ना कि फिर तो ट्रक भागता है सीधे 60 प्लस स्पीड में, जहां से व्यू काफ़ी कमाल का आ रहा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, मिज़ोरम के रास्तों पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। 60 का स्पीड से हमारा गाड़ी सीधे 20 पे आ गया, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है, खूबसूरती काफ़ी कमाल की है यहाँ पे, एक अलग ही खूबसूरती है यहाँ में। तो जब ट्रक है, आगे का सीट है, पहाड़ का लोकेशन है और बाहर का खूबसूरती का व्यू है, तो इस माहौल में एंजॉय अपने आप ही हो जाता है। फिर क्या, शहर से गांव, गांव से जंगल, जंगल से फिर शहर, इस माहौल को एंजॉय करने में खो गए। एक अलग ही फीलिंग आ रहा है, एकदम फिल्म वाला, मतलब मस्त, एकदम मज़ा आ रहा है बिल्कुल। लेकिन जब फिल्म में ही सब ठीक नहीं चलता है, तो यहाँ तो रियल लाइफ है। यहाँ सब कुछ कैसे बेहतरीन हो सकता है कि तभी हमें एक आवाज़ आता है, मेरे ढोल ना सुन। ये वाला नहीं, ये वाला आवाज़ आता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि ट्रक ड्राइवर का लाइफ कितना थ्रिलिंग, इंजॉयबल, मज़ेदार होता होगा, या उसमें ट्रक में रोड ट्रिप करना वो काफ़ी एक्साइटिंग होगा, ऐसा जर्नी हमें करना है। लेकिन रियल लाइफ में उनको कितना तकलीफ़ होता है वो हम आपको दिखाते हैं। अभी सामान ले जाते वक्त थोड़ा आगे बढ़ ही रहे थे कि धूप इतना तेज़ था कि टायर पंक्चर हो गया, वो भी एक नहीं दोनों टायर पंक्चर हो गया। अभी इस धूप में उनको पूरा टायर चेंज करना है। अब देखिए, पहाड़ों में ना अक्सर मैंने ऐसा देखा हूँ कि आपको हर एक चीज़ में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आप भी ठीक करके देता हूँ, क्योंकि दूर दूर तक आपको दुकान तो मिलेगा नहीं, तो आपको टायर बदलने आना चाहिए। अगर ट्रक में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी ठीक करने आना चाहिए।
तो यहाँ पे भैया अकेले काम कर रहे थे, लेकिन ट्रक चलाने में जहाँ पे एक नुकसान है वहीं पे एक फ़ायदा है कि अगर आप एक ट्रक को आवाज़ लगाते हैं ना, तो यहाँ पे आपके सामने ना 4 ट्रक रुकेंगे आपका मदद करने के लिए। तो जब 4 ट्रक वाले अगर आपके साथ हो जाएं, तो जहाँ पे आपको ज़्यादा समय लगेगा वहीं पे आपका समय बिल्कुल कम हो जाता है और तुरंत ही हमारी गाड़ी ठीक होके रास्ते पे उतर जाती है उनके मोहल्ले में हे माई चलने के लिए। और इस माहौल को एंजॉय करते हुए, ये ट्रक का टायर पंक्चर हुआ था उसको ठीक करते हुए कैसे समय बीतता है पता नहीं चलता और तुरंत ही अंधेरा हो जाता है। अब इससे पहले कि बीच रास्ते में हेमा भी हमारा साथ छोड़ दे, हम रुक जाते हैं पंचर की दुकान पे कि जो टायर पंचर हुआ था उसे ठीक करा लें। अब यहाँ पे हमारा नहीं, ट्रक के टायर का पंचर बनना स्टार्ट तो हो गया था, पर सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है इनकी लाइफ में। अभी ट्रक में तेल भी खत्म होना है और आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो बस देरी नहीं करते हुए निकल गए हम मिशन पे। पीटी से जोकर का ड्रेस भी मिल गया। मिशन का नाम है ट्रक का खाना। जो थोड़ा आगे ही हमें मिल जाता है और ये है आपका इकलौता पेट्रोल पंप जो आइजोल के बीच रास्ते में पड़ता है। अब इसके बाद सीधे आइजोल में मिलेगा पेट्रोल पंप। तो सोचिए जब ट्रक ने खाना खा लिया तो क्यों ना हम भी। तो ये है हमारा खाना जो आपको मिजोरम में अक्सर मिलेगा। बहुत सारी सब्जियां, मीट, चिकन, जो आप खाना चाहें। अब ट्रक और हम दोनों ही बिल्कुल एनर्जी में थे और बढ़ गए आगे अपनी मंजिल की ओर। लेकिन खाने के साथ जितना ज़्यादा आपको एनर्जी आता है उससे भी कई ज़्यादा आता है नींद। पर उन्होंने बोले कि चलिए आज आपको ऐसे लोकेशन पे ले जाते हैं जहाँ पे आपको कमाल का नींद आएगा। तो ये माहौल को एंजॉय करते हुए हम लोकेशन पे तो पहुँच गए, लेकिन हम वहाँ पे कैंप नहीं लगा सकते क्योंकि आज सोना ट्रक में ही है। ट्रक में सोएंगे उसका फीलिंग ही अलग है। और प्लान भी किए थे आगे जाके सोने के लिए, लेकिन अगर ऐसे खूबसूरत नज़ारों से आगे बढ़ गए होते ना और कहीं और जाके सोएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ तो आप एक बार मेरे आगे देखिए, वहाँ पे बिल्कुल सामने ये 5 स्टार होटल में भी आपको ऐसा व्यू नहीं मिलेगा जो अभी करंटली मुझे मिल रहा है। वो देखिए, देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है ना, वाकई बहुत खूबसूरत है। ये जो आप देख रहे हैं ये है पूरा आइजोल जो रात को कुछ इस तरह से दिखता है, बिल्कुल कमाल का। आज हम यहीं सो रहे हैं, मिलते हैं आपसे कल सुबह। तो रात को भूल ही गया था कि मैं कहाँ सो रहा हूँ और सुबह उठते ही ये देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है। जो रात को हमने आइजोल देखे ना वो दिन में कुछ इस तरह से दिखता है। लेकिन हमारा टारगेट आइजोल तो है नहीं, टारगेट है लुंगलई। तो बस क्या टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधे निकल गए लुंगलई की ओर, जहाँ पे हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे और ये रास्तों को एंजॉय करते हुए बिल्कुल राजेश खन्ना के स्टाइल में आगे बढ़ रहे थे। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। अरे आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। कमाल का लग रहा था। अब ये खूबसूरती के साथ हमें एक और चीज़ दिखता है, बंद दुकानें, बंद घर, रास्ते में कोई लोग नहीं। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, आज है संडे और संडे में सब चर्च जाते हैं। मिजोरम में मैक्सिमम आबादी क्रिश्चियन का है जो लेटली कन्वर्ट हुए थे, लेटली क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाए थे। तो इसलिए आज यहाँ पे कोई भी नहीं है। अच्छा, मैं तो भूल ही गया, क्यों ना आपको थोड़ा सा ट्रक वाला फील कराया जाए।
कैसे ट्रक में लगता है। तो ये आपके लिए। है ना काफ़ी कमाल का। अगर आपको भी लाइफ में कभी मौका मिले ट्रक में सफ़र करने का, वो भी लॉन्ग जर्नी, तो मैं आपको कहूँगा बिना सोचे डायरेक्ट करिएगा। लेकिन उससे पहले मेरा हालत देखिए, क्या है मेरा हालत। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? ट्रक में सफ़र कर रहे हैं ऐसा ही होता है। हम लुंगलाई जा रहे थे, लेकिन एक चीज़ आपको दिखाते हैं। लुंगलाई जा रहे थे, आपको एक जगह है वुईफांग, उसका एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है, जिसके वजह से हम यहाँ रुक गए और यहाँ पे ट्रक भी रुक गया हमारा। आपको पहले व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे बैक साइड से आप व्यू देखिए। कमाल का व्यू है। लगभग अगर मतलब हाइट है ना, नीचे लगभग 5-6 हज़ार फुट नीचे तक का हाइट है यहाँ से कहते हैं कि बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हम तो फिलहाल व्यू के लिए रुके हैं यहाँ पे। आप ये खूबसूरत नज़ारों का एंजॉय कीजिए। यहाँ पे देखने वाला चीज़ क्या है, आप देख रहे हैं सामने 4 पहाड़ है जो पैरेलली कनेक्ट है, और ये आपका मिजोरम है। एक पहाड़ पे आइजोल, तो एक पहाड़ पे दूसरा जगह, इस तरह से। है ना कमाल का। इससे पहले कि हम लुंगलाई पहुँचे, हमने सोचे क्यों ना खाना खा लिया जाए। और आपको बताऊं, ट्रक वालों के साथ खाना खाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। उनको पता है कि कहाँ पे टेस्टी खाना मिलेगा प्लस सस्ता खाना मिलेगा, और इनके साथ ये वाला सिस्टम भी नहीं है। तेरे पर कितना पैसा है? बिल्कुल, आप इनके साथ ट्रैवल करेंगे, ये आपको खुद ही खाना खिलाएंगे, ये मानते हुए कि आप मेहमान हैं। तो अब हम हैं लुंगलाई के करीब। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।